जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तेजस। मैं हूं रामेश्वर दांगी, मेरे साथ कैमरामैन देव पंडित। साथियों, आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं श्री बालचंद जी दांगी जी, जो कि सेदरा निवास करते हैं और भाजपा से वो जिला कोषाध्यक्ष है, सह कोषाध्यक्ष, और समाज का भी वो काम देखते हैं। मध्य प्रदेश से दांगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो कि हम आज उनसे बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं। हमारे साथ सर जुड़े हैं, तो सबसे पहले जय श्री राम सर। जय श्री राम। तो साथियों, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाई साहब का बीजेपी में भी अच्छा वर्चस्व है, उनसे पार्टी से संबंधित सबसे पहले चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सर सवाल है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी आपको क्यों पसंद है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा आपको क्या दिया जो आप भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छे से काम देखते हो, लोगों के बीच जाते हो, उनको समझाते हो पार्टी के बारे में? ऐसी सब चीजें उभर कर आ रही है। लोगों ने भी हमसे पूछा है कि आप भाई साहब से जाओ, तब जरूर ये सवाल पूछना। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का कोई विशेष कारण नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है कि इसके भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के काम करना चाहिए। ये राष्ट्रवादी पार्टी है, ये देश के बारे में पहले सोचती है, ये सत्ता के लिए काम नहीं करती है, ये भेदभाव के साथ, पक्षपात के साथ, जाति पाति का भाव रख के काम नहीं करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। गरीब से गरीब तबके के व्यक्ति को भी इतना ही मान सम्मान, इतना ही प्रेम भाव देती है जितना उच्च से उच्च व्यक्ति को देती है। इसलिए हर एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता है और पूरा देश आज बयार चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो अपधर्मी लोग हैं, जो दुराचारी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से डर के दूर रहते हैं। बाकी जो अच्छे लोग हैं, अच्छी विचारधारा के, राष्ट्रवाद के सोच के साथ काम करने वाले हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा मेरा सवाल है सर कि जिस प्रकार से अभी खिलचीपुर विधानसभा जो आपकी है, इसमें बीजेपी से 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम उनको मान सकते हैं मार साहब हजरलाल जी दांगी जी और दिनेश पुरोहित जी। कहीं ना कहीं जनता के बीच में जब गया तो मैं आपका भी नाम उसमें निकल कर आया। तो इस बार अगर जो आपको शीर्ष नेतृत्व आप पर भरोसा जताता है, तो आप किस प्रकार से जनता के बीच में खड़े उतरोगे? ये मेरे दर्शकों को आप थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। देखो, जैसा मैंने भी बताया कि हम एक अच्छी सोच लेके, एक राष्ट्रवादी सोच लेके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। और अगर जनता में कहीं न कहीं मांग उठ रही है, हमारे नाम की चर्चा चल रही है, और अगर शीर्ष नेतृत्व हमें मौका देगा काम करने का, तो हम अनेक क्षेत्र में विकास की बात करें, समरसता की बात करें, ऊंच नीच समाप्त करने की बात करें, जातिवाद समाप्त करने की बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर के हम काम करेंगे और लोगों के साथ मिलजुल करके। और इस खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र का अगर मुझे मौका दिया तो हम दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। मतलब आप भी पूरे दमखम के साथ जनता के बीच में उतरोगे और वो अपना जो भी है, आपको अगर शीर्ष नेतृत्व आपको भरोसा जताता है आप पर, तो आप बिल्कुल ये जो आपकी जो सीट है खिलचीपुर विधानसभा से, आप बिल्कुल जीत कर इसको दो। बिल्कुल जी। तो दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि जिस प्रकार से अभी इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुखिया, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं इस टाइम पर चलाई है। तो जैसे बहुत सारी योजनाओं में हम ले लेते हैं लाडली बहना योजना, युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई है। तो इसके पीछे सर ये तो नहीं कि विपक्षी पार्टी से, यानी कांग्रेस पार्टी से डर के ये योजनाएं चलाई है इसी वक्त? इससे पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी है बहुत सारी योजनाएं जो अभी चलाई है, पहले भी तो चला सकती है। विपक्षी पार्टी से क्या डरना? जो तो डूबती नाव है विपक्ष में, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में रही है जो डूबने की कगार पे। और इनसे क्या डरना? हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 2003 में जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से कितनी गिनोगे तो आज की तारीख में 200 से ऊपर योजना है जो चलाई है। ये तो आप 2 योजनाओं का नाम ले रहे हैं, सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना, ये तो वर्तमान में चलेगी। और भी बहुत सारी, जैसे पंचों को, सरपंचों को, आशाओं को इनको बुलाकर इनका वेतनमान बढ़ाना, ऐसी बहुत सारी योजना, मतलब उनको बुलाना, ऐसा ये हम नहीं, जनता बोल रही है कि जो विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, उससे डर के भारतीय जनता पार्टी हारने का डर, इसलिए ये जो सभी योजनाएं को लागू कर रही है। ये केवल बातें सिर्फ कांग्रेसी लोग जो बौखला रहे हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक रही है, इसलिए ये अफवाह फैला रहे, भ्रम फैला रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शासन के निर्णय हैं, महल में बैठकर, किलों में बैठकर, ऑफिस में बैठ के, एसी में बैठ के नहीं लिए जाते। जनता के बीच में हमारे नेता आते हैं, जनता को बुला करके जनता से परामर्श लेते हैं कि हम कौन सी योजनाएं लागू करें जिससे जनता का भला हो। और ये योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों से विचार करके, कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करके, लोगों की आवश्यकताओं को महसूस करके और ये योजनाएं लागू किए। ये को संयोग है कि चुनाव के ठीक पहले योजना लागू करने का अवसर मिला। इसके पहले अगर जनता मांग करती तो ये पहले भी करी। जनता ने ऐसी योजनाएं बताई, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाते हैं और यहाँ से उनकी आवश्यकताओं को महसूस करते हैं कि कौन सी योजना ऐसी बची। युवाओं को, हमने युवाओं को बुलाया, हमारी सरकार ने किसानों को बुलाया,
किसान पंचायत, युवा पंचायत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, शिक्षकों को, सभी पेशेवर लोगों को हम बुलाते हुए आपके लिए, प्रदेश के लिए हम और क्या से क्या अच्छा कर सकते हैं, और जो अच्छा करने की सलाह मशवरा जनता के बीच में से आता है, माननीय शिवराज सिंह जी उसको लागू करते हैं। और देखिए पिछले 75 वर्षों में, जब से देश आज़ाद हुआ है, 50-55 वर्षों में जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, उसका सैकड़ों गुना अभी 20 वर्ष में हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पहले तो हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य, अंधेरे वाला राज्य, बिना सड़कों का राज्य, बिल्कुल गरीब राज्य की श्रेणी में माना जाता था। जब 20 वर्ष में देखिए आप, कितनी बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार लिए, सड़कों का जाल बिछ गया, जगह जगह सिंचाई के संसाधन हो गए, घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। युवाओं के लिए चिंता करिए, लाडली बहनों के लिए चिंता करिए, लाडली लक्ष्मी की चिंता करिए, बुजुर्गों की चिंता करिए, तीर्थ दर्शन योजना की चिंता करिए। पहले की सरकार कहाँ सोचती थी? पहले की सरकार केवल लोगों को मूर्ख बना के और उनसे वोट लेती थी, और व्यक्तिवादी विचारधारा की, परिवारवादी विचारधारा के लोग राज करके केवल अपना घर और अपने रिश्तेदारों का घर भरते थे। और वही पैसा जब जनता के बीच में खर्च कर रही है अभी सरकार, लोगों को दिख रहा है, दिखा। दूसरा सर, ये जैसे हम कहीं जाते हैं, कहीं भी लाइव कवरेज करने के लिए चैनल के माध्यम से, तो लोगों का ये कहना होता है कि ये जो सरकार है ये किसानों की सरकार नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में किसान हितैषी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी है। पिछले देश आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? किसानों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लगा करके साहूकारों के कर्ज से मुक्त किया। हमारी सरकार ने पहले सोसाइटियों के माध्यम से कांग्रेस सरकार लोन देती थी, लोगों की जमीनों की नीलामियां करती थी, डोंडियां पिटवाती थी। हमारी सरकार ने ब्याज रहित ऋण दिया सोसाइटियों के माध्यम से। आज भी अगर किसानों को खाद मिलता है तो ब्याज रहित, कभी भी लो आप 20,000 का किसान खाद लेता है तो उसको 20,000 ही जमा करना है, 1 रुपया ब्याज नहीं देना। सिंचाई के लिए इतने संसाधन किए, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पहले कांग्रेस की सरकार में लोगों के घर बिक जाते थे, तब जाके ट्रांसफार्मर बिजली का कनेक्शन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान पंचायत योजना के माध्यम से मात्र 25,000 रुपये जमा करके ट्रांसफार्मर लगा कर देती थी। और वो 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई, उसने वो भी बंद कर दिया था। फिर दोबारा हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा की शिवराज जी की सरकार ने वापस चालू कर दिया। तो किसानों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी ने सोचा ही कहाँ है? किसानों का तो शोषण किया है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरा, आपकी जो खिलचीपुर विधानसभा है, इसको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? थोड़ा सा हमारे सभी दर्शकों को आप बता दें। अब हम खिलचीपुर विधानसभा की जनता को क्या कहें? हमारे यहाँ की जनता हर बार भ्रमित हो रही है। केवल उन्होंने 2013 में अच्छा निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था, और ये केवल मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के ये जो कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, ये केवल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमने इन लोगों की वजह से, इन लोगों की गलतियों से कहीं ना कहीं खिलचीपुर के विकास की गति में रुकावट आई है। अगर 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहता, 2013 के पहले भी 2008 में हमारी भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहता, तो यहाँ की अनेक योजनाएं और लागू करके माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम इस खिलचीपुर के विकास को और गति देते। लेकिन इस बार मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको ये आश्वासन दे रहा हूँ, ये आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से जीतेगी। सब कांग्रेसियों की गलतफहमी दूर हो जाएगी और मध्य प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी और हम खिलचीपुर के विकास को एक नई गति देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाई साहब को, तमाम हमने बातें की है। इन बातों को आपको किस प्रकार से लेंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन आपको ये बातें किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय क्या है, आपका मत क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। और दूसरा, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे थे, हम विकास की और हमारा राजगढ़ जिला किस प्रकार से विकास करे, इस सभी बातों पे हमने बातें की। भाई साहब से बहुत बहुत धन्यवाद।